अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एंटमाइन क्या है। ठीक है, 2020 के अंदर सबसे ज्यादा सेल होने वाली ये प्रोडक्ट है। ठीक है, जो बिटकॉइन माइन करती है। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि हम रिग के साथ बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, इसी तरह ये एंटमाइन है। ठीक है, जो बिल्कुल छोटी सी मशीन है। ठीक है, जिससे हम बिटकॉइन माइनिंग करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि ठीक है इसमें और रिग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये काम किस तरह करता है और आप इससे डेली की अर्निंग कितनी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसे कहां से बाय करें। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे। अगर सबसे पहले मैं आपको यहां पे बात करता हूं कि यार रिग मशीन में और इस एंटी माइनर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसे लोग क्यों बाय कर रहे हैं, ठीक है, रिग को क्यों नहीं कर रहे हैं, या जो लोग रिग को कर रहे हैं ठीक है वो इसे क्यों नहीं कर रहे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर तो सबसे पहले हम इसकी मेन डिफरेंस की बात करते हैं तो यार इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप जो रिग है, ठीक है, माइनिंग रिग यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफी ज्यादा यूज करती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें उससे प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज्यादा आती है, तो इसीलिए ये एक चाइना की प्रोडक्ट है। लेकिन ये चीज मैं आपको स्टार्ट में बताता हूं, तो ये लेकिन बहुत ज्यादा इंडिया में खासकर 2020 में इसकी सेल बहुत ज्यादा हुई। ये प्रोडक्ट जो है ये सब स्पेशली बिटकॉइन माइनिंग के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कम खाती है। ठीक है, अगर आप इसके गूगल में चेक करते हैं एडवांटेजेस तो उसमें आपको ये बताता है कि 0.05 सेंट जो है ये पर आवर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कम है, यानी कि डेली की $1 की भी ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ये लोग मोस्टली इसे बाय कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट एशिया में जो है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इस पर बहुत ज्यादा कम आती है। तो एक तो इसे लोग इसलिए बाय कर रहे हैं। उसके बाद ये साइज में बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, साइज में छोटा, आप कहीं पे भी इसे टेबल वगैरह पे रख के इजीली यानी कि यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप रिग यूज करते हैं, ठीक है, मेन डिफरेंस, अगर आप रिग यूज करते हैं उसमें आपको साथ प्रोसेसर भी चाहिए। ठीक है, साथ में आपको एलसीडी चाहिए जहां पे आप उसका व्यू देखते हैं। व्यू देखने के बाद उसकी यानी कि देखते हैं क्या हैश रेट आ रहा है, कितनी माइनिंग हो रही है, ये सारी चीजों के लिए आपको साथ उसके यानी कि इक्विपमेंट और भी चाहिए। लेकिन अगर आप एंटी माइनर यूज करते हैं, एंटी माइनर के अंदर आपको किसी किस्म की और डिवाइस या किसी किस्म का और साथ उसके कोई पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, जो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये सिर्फ एंटी माइनर आपको चाहिए। ठीक है, इसकी आपने एक तो सिर्फ इसके साथ इंटरनेट कनेक्ट करना है। ठीक है, और आपने इसकी बिजली की केबल जो है उसे कनेक्ट कर देना, तो ये आपकी माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, अगर हमने इसके साथ कोई डिवाइस नहीं लगानी तो ये काम कैसे करेगा। अगर हम उस चीज को देखते हैं तो इसको काम करने के लिए सिंपल उन्होंने इसके अंदर एक आईपी एड्रेस सेट कर दिया। ठीक है, आपने जब इंटरनेट की वायर इसमें लगानी है, ठीक है, इंटरनेट की वायर लगाते ही आप इन्हें एक दफा अपने लैपटॉप को इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, अपने राउटर की आउटपुट जो केबल है उसे अपने यानी कि लैपटॉप में लगाना है, तो इसका आईपी एड्रेस जो है वो आपको शो होना स्टार्ट होता है। जिस तरह आप कोई भी वाईफाई डिवाइस जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो आपके मोबाइल पे लिस्ट आती है कि ये वाले वाईफाई इस टाइम आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली वो बैकएंड पे उनके सभी के आईपी एड्रेस आ रहे होते हैं। इसी तरह इस डिवाइस का भी एक आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, जिसको आपने एक दफा कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद इनकी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एंटी माइनर के नाम से। ठीक है, आपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर यूजर नेम अपना क्रिएट करके उसमें अपना आईपी एड्रेस जो है उसे ऐड कर देना। देन बस आपने यही काम करना है, तो आपकी माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जानी। उसके बाद आपने अपने लैपटॉप को जो है वो साइड पर कर देना, उतार देना। बस इसके साथ आपने अपने इंटरनेट को कनेक्ट रखना है, आपकी माइनिंग होती रहेगी। बस आपने जब उसका रेट चेक करना है कि क्या हैश रेट आ रहा है, ठीक है, कितनी मेरी इस टाइम अर्निंग हो गई है, ये सारी चीजें जो आप चेक करना चाहते हो सिंपल आप अपने स्मार्टफोन से चेक कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट ओपन करें, वहां पे आप अपना यूजर नेम जो होगा एक दफा लॉग इन कर लें। सिंपल आप अपना यूजर नेम पे जाएंगे तो आपको वो सारी चीजें वहां पे बताता रहेगा कि आप इस टाइम ये हैश रेट चल रहा है, आपने इतने बीटीसी जो है वो अर्न कर लिए, क्या डिटेल है, वो सारी डिटेल आपके मोबाइल पे शो होती रहती है। ठीक है, ये इसका फायदा। कोई भी चीज इसके साथ आपको नहीं चाहिए होगी, सिंपल बस आपने इसे चला के एक दफा कॉन्फ़िगर करना है और साइड पर रख देना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपने इसे बाय कैसे करना है। ठीक है, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस क्या है, आप इसे बाय कहां से करें, तो ये वाले अगर हम डिस्कशन करें तो उसमें अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो मैं अभी आपको यहाँ पे एक साइट भी बता देता हूँ, alibaba.com। वहां पे जाके आप मैं चेक करवा देता हूँ इसकी कीमत क्या है। ठीक है, आप इसकी प्राइस वगैरह सारी देख लें, फिर आपको, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 1 कार्ड 2 कार्ड। ठीक है, जितने कार्ड वाला आप यूज करते हैं, ठीक है, उतनी यानी कि आप अर्निंग करते हैं। अच्छा, इसे बाय करने के लिए सिंपल मैंने गूगल ओपन किया, आप यहाँ पे आके लिखेंगे alibaba.com। ठीक है, alibaba.com लिखेंगे और मैं आपको चेक करवा देता हूँ इनकी प्राइस क्या है और आपने इसे बाय कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर सर्च करेंगे एंट माइनर। ठीक है, एंट माइनर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके साथ डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे ये डिवाइसेस जो हैं वो शो कर देगा। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मशीन है ये 4 कार्ड वाली है। ठीक है, फास्ट डिलीवरी है। ठीक है, इसकी
और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा आपको अर्न करके दे सकती है। लेकिन इसकी प्राइस भी फिर उसी तरह है, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसे पाकिस्तानी कैलकुलेशन करूँ इसकी कि ये पाकिस्तान में कितने की मशीन हमें बनेगी, यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसकी प्राइस क्या है। G50 मल्टीप्लाई बाय 160, ठीक है, 8 लाख से ऊपर की ये मशीन आपको पड़ रही है, ठीक है। लेकिन इसी तरह अगर हम ये 4 कार्ड वाली है, ये आप जारी बात है ये फिर आपको अर्निंग भी उतनी अच्छी देगी। अगर हम ये देखें यहाँ पे 2 कार्ड वाली भी मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो इसमें शायद 1 कार्ड हो या 2 कार्ड हो, वो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके सारी चीज़ें जो हैं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर 1 कार्ड वाली भी है तो हमें 57,000 में पड़ रही है, ठीक है। ये $1-2 डेली के आपको अर्न करके दे सकती है, ठीक है। इनका सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही है कि इनके साथ सप्लाई भी ये देखें साथ है, ठीक है। सभी के साथ उन्होंने अटैच की है इनकी सप्लाई, ठीक है। ऊपर ही बिल्कुल माइनर छोटी सी सप्लाई होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं आपकी कंज्यूम करती, ठीक है। और ना तो इसके साथ कोई भी चीज़ आपको अटैच करने की जरूरत है, कंप्यूटर वगैरह, सिंपल ये देखें छोटी सी मशीन है, जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे रख के इसे चलाएं और अर्निंग करना स्टार्ट कर दें, और एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से इसकी प्रोग्रेस जो है वो चेक करते रहें। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अर्निंग की, तो इसके डेली का यानी कि अर्निंग कितनी है, तो अर्निंग के अंदर यार इसमें फिर वही बात जो मैंने आपको अभी डिवाइसेस वगैरह दिखाई है, जिसमें 1 कार्ड भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो उस कार्ड के हिसाब से ही यानी कि इनका हैश रेट बनता है, उसी के हिसाब से फिर आपकी अर्निंग होती है। 8 कार्ड वाला जो आप यूज करते हैं उसमें आप डेली का $1 से $2 जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा आप कार्ड इंक्रीज करते जाएंगे उतना हैश रेट जो है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा और आपकी अर्निंग जो है वो ज्यादा होती जाएगी। बेसिकली जो हैश रेट है ना वो इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है, ठीक है। जितनी अच्छी स्पीड होगी उतना अच्छा हैश रेट ये देगा आपको, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जिसमें हम इसकी बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? सबसे बड़ा जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर हम लेते हैं एक रिग, ठीक है, माइनिंग रिग हम लगाते हैं, तो माइनिंग रिग हम अगर 4 लाख रुपए की लगा रहे हैं तो 4 लाख में हम उसमें, ठीक है, इथियम भी यानी कि माइन कर सकते हैं, बिटकॉइन भी माइन कर सकते हैं, जी कैश भी माइन कर सकते हैं, ठीक है। और भी जितने कॉइन्स हैं, काफी ज्यादा कॉइन्स जो है वो रिग के अंदर हम अपने माइन कर सकते हैं, ठीक है। बिटकॉइन की प्राइस जो है हाई है उसे करना स्टार्ट कर दें। अगर उसकी प्राइस लो आती है, इथियम की प्राइस हाई चले जाती है, तो रिग के अंदर हम इथियम को माइन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप ये एंटी माइनर बाय करते हैं तो एंटी माइनर का मेन ड्रॉबैक ये इसे स्पेशली बिटकॉइन माइनिंग के लिए डिजाइन किया गया। इसमें आप कोई और जो कॉइन है उसे माइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ बिटकॉइन को ही माइन करता है, उसके अलावा कोई भी यानी कि कॉइन माइन नहीं करेगा। तो इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो काफी नीचे आ जाए, ठीक है, तो हम इसे माइनिंग पे लगाते हैं तो हमारे यानी कि इसके ऊपर एक्सपेंस ज्यादा आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी, ठीक है, इंटरनेट का बिल आएगा, तो इससे अर्निंग जो है वो हमारी कम होगी, हम लॉस में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो काफी ज्यादा हाई है, तो इसलिए ये यानी कि प्रोडक्ट काम कर रही है, इससे अच्छी अर्निंग हो रही है, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा हाई जा रही है इसलिए। लेकिन जैसे प्राइस लो आएगी तो ये डिवाइस जो है फिर आपकी फारक हो जाएगी, इसीलिए लोग जो है इसे कम तरजीह देते हैं और रिग को ज्यादा देते हैं, ताकि जिस टाइम जिस भी कॉइन की प्राइस ज्यादा होगी उसे माइन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा ड्रॉबैक जो है इसकी साउंड, ठीक है, इसकी साउंड जो है रिग की साउंड भी होती है, लेकिन रिग की जो इतनी ज्यादा यानी कि साउंड नहीं होती, लेकिन इसकी जो नॉइस है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसके 4 फैंस जो होते हैं वो अपने होते हैं, उसके बाद 2 फैन जो है वो पावर सप्लाई के होते हैं, ठीक है। टोटल 6 फैंस चलते हैं, तो इसके साउंड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आप जिस कमरे में इसे आपने लगाया रखा है उस कमरे में आप कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी साउंड होती है। बाकी ये कि मशीन की परफॉर्मेंस, ठीक है, उसकी वर्किंग बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। आप चाइना की डिवाइस है, ये चीज मैं फिर क्लियर कर दूं, ठीक है। 6 माह की वो आपको गारंटी देते हैं, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है इसकी, ठीक है। 6 माह की भी जो गारंटी है उसमें भी फिर आपने बाहर से मंगवानी है, ठीक है। अगर खराब होती है, कोई मसला आता है तो फिर आपको वापस रिटर्न करना पड़ती है, ठीक है। ये सारी डिटेल थी एंटी माइनर के रिलेटेड। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या किसी चीज की समझ ना आई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, बहुत से दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं, देख के स्किप करके चले जाते हैं, यार ऐसा ना करें, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।